दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए 1990 के दशक में एक जबरदस्त नारा गूंजा था। नारा ये था कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके बाद मंडल और कमंडल यानी दोनों के बीच में द्वंद्व की जो सियासत थी वो गरमाने लगी थी। लेकिन अब जो है लगभग 500 वर्षों के बाद लोग कह रहे हैं कि 500 वर्षों के बाद श्री राम अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या तो जरूर राम पधार रहे हैं, लेकिन उनकी अगुवाई बिहार से उनके बेटे लवकुश करने जा रहे हैं। जो रथ है उसकी सवारी वो कर रहे हैं और जितने भी जिला हैं बिहार में, ये सारे जिलों में वो घूम रहे हैं। यानी यहाँ ही ये जो रथ है ये अयोध्या में उन बिहारियों का प्रतिनिधित्व करेगा लवकुश के रूप में जो उस पर विराजमान है। और इस बाबत हम पूरी जानकारी आज लेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता हैं जेपी वर्मा साहब। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। एक रथ जो है यहाँ से तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि लवकुश जो हैं श्री राम के पुत्र जो हैं श्री राम की अगुवाई करेंगे 22 तारीख को। क्या है इसके अंदर? मुगल काल 493 बरस पूर्व से भगवान कैद हैं जी। तिरपाल के टेंट में हैं। अच्छा। तो सारे देश की जनता इस मानसिकता से बिल्कुल माने उनको सोचने में मजबूर कर रहा था जी। कि राम जी कब कैद से निकलेंगे। तो जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से न्यायालय से भी मिला। तो ये सारे प्रयास के बाद मंदिर लगभग बनकर तैयार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह गुरुपुख नक्षत्र है, गुरु और पुख का मिलन है, त्रयोदशी तिथि है। तो यह बहुत श्रेष्ठ नक्षत्रों में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और हम राम के वंशज हैं, तो मेरे राम आराध्य हैं। हम तो इसके लिए सोच रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कुछ करें हम लोग लवकुश। तो ये मिलके हमने 2 फरवरी का एक रथ निकाला, लवकुश रथ नाम है। मैं उसका संरक्षक भी हूँ और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान की कुशवाहा समाज की जिम्मेवारी ऊपर है। तो ये तो बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारे में इस रथ की उत्सुकता है। और इसमें हम रथ तैयार करके 2 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से इस रथ को हमने रवाना किया। बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी इसके जो सिंगल जो झंडी दिखाए, और तब से ये रथ छपरा, सीवान, वाल्मीकि नगर होते बिहार के 32 जिलों भ्रमण करते हुए सासाराम में रात्रि बिसा में कलहारा में आएंगे। तो यह बहुत पुनीत कार्य है। और हमें इतना रिस्पॉन्स मिला, सारे जिस जिला में गए वहाँ खाने पीने के इंतज़ाम से लेकर रहने की इंतज़ाम, बहुत इंतजाम, हजार आदमी। किशनगंज में तो 5000 आदमी 12 बजे रात में जगा हुआ था। कुछ 12 बजे रात में सोने का है, लेकिन किशनगंज में और वाल्मीकि नगर में भी बहुत हमको सपोर्ट मिला, जहाँ लवकुश का जन्म हुआ वाल्मीकि नगर में, वहाँ वाल्मीकि आश्रम में। तो यह बहुत ही हमें गौरव की बात है कि हम लवकुश के वंशज अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ जाए। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि भाई लवकुश के वंशज हैं और राम के प्राण प्रतिष्ठा में जो मंदिर है उसके निर्माण में जो शिरकत करने का मौका मिला है, ये सौभाग्य जो शाली क्षण है इसके आप गवाह बनेंगे। ऐतिहासिक कदम रहा है ये। लेकिन एक बात जो है समझ से परे हो रही है कि कुछ दिन पहले जब रामलला टेंट में रह रहे थे वहाँ पे, तब बाकी लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा था कि हाँ कौन नक्षत्र में रामलला हैं, उनकी पूजा कैसे होनी चाहिए, किस तरह का आधार बनना चाहिए। उस समय विधि और विधान का कोई चर्चा नहीं हुआ था। और आज जितने भी जो आचार्य हैं खुद को कह रहे हैं, ये आचार्य हावी हो रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पूजा होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। थोड़ा सा ये हम लिंक से हट के जो है हम प्रश्न ये कर रहे हैं। राजनीति से प्रेरित हिंदुस्तान की राजनीति में अनेकों पार्टियां हैं, सबके अपनी अपनी विचारधारा है।
तो इस विचारधारा से जिसको लाभ हो रहा है वो पक्ष में है, जी। और कुछ उनको बोले अज्ञानी। अज्ञानी समझते हैं ना आप? जी। अज्ञानी जो हैं रामचरितमानस पर जो है टिप्पणी कर रहे हैं, रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये अज्ञानी हैं, इनको ज्ञान आ जाएगा, ईश्वर सर्वोपरि है और दिल के अंदर झांकना पड़ता है। दिल के अंदर जाए तो बिल्कुल राम दिखाई पड़ेंगे। और भारत ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ राम कृष्ण पैदा लेते हैं। ये भारत की पूरी सत्ता आध्यात्म के ऊपर टिका हुआ है, और ये जो है आध्यात्म के तरफ हम लोग मुड़ रहे हैं। संसार में इस समय भारी प्रतिस्पर्धा चल रही है, जोर आजमाइश। एक देश दूसरे देश को निगल जाना चाहता है। तो इस वर्तमान समय में ये प्राण प्रतिष्ठा, भगवान की आराधना बहुत ही ठीक समय पर हो रहा है। हाँ, लाभकारी होगा, और भारत अध्यात्म के बल पर विश्व गुरु बनेगा। फिर जो भारत को आंख दिखा रहे हैं, भारत के आंख दिखाने वाला कोई बचे नहीं। चलिए, आखिर में एक सवाल और आपसे हम करेंगे, क्योंकि अब राजनीतिक माहौल है, अभी आगाज जो है करीब करीब हो गया है चुनाव को लेकर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जातीय समीकरण हावी होता दिख रहा है। ये लवकुश रथ भी उसी समीकरण का एक जवाब हो सकता है क्या विपक्षियों के लिए? बिल्कुल। लवकुश की आबादी, चूँकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अभी आप देखेंगे निकाल के, चाहे तो यह मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो मैं खड़ा रहा। अगर मैं नहीं खड़ा, मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों सरकार के हमने वोट जनता से मांगे और दोनों जगह भाजपा की सरकार बनी। तो लवकुश की ताकत उभर के अब भारतीय क्षितिज पर हमारी आबादी 20% है पूरे वर्ल्ड के। यहाँ 8%, 8.5% बेईमानी जो करके निकाल दे, लेकिन जो है हमारी आबादी पूरे देश स्तर पर 18 से 20%। इसलिए अब लवकुश के हो जाने से बिहार में भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि माने प्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। वहाँ तो अब लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि देश के जनता जाग चुकी है और असलियत को समझ गई है। हम लवकुश वाले एकदम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जेपी वर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं लवकुश समाज के। निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रतिनिधित्व करते दिखाई दे रहे हैं उस समाज का, खास करके धार्मिक स्तर पर, धार्मिक पैमाने पर अपने आप को उस कसौटी पर कसते नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका जो सुपरिणाम है वो चुनाव के वक्त मिलना ही मिलना है। हम बात करेंगे, हम आपको दिखाएंगे उस रथ को भी, उसके अंदर के पूरे नज़ारे को भी, और उस रथ में बैठे सियाराम दरबार को भी। लेकिन इंतज़ार करें, कल मिलते हैं फिर इस मसले को लेकर, इस पूरे वाकया को दिखाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।